This news is brought to you by New Angel ITI Pekubela, Una, admission open. रुड़की नगर निगम मेयर गौरव गोयल के इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, जिसके बाद विरोधी गुट के पार्षदों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और मेयर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आपको बता दें कि नगर निगम रुड़की में हाल ही में हुई बैठक में हंगामे के चलते बैठक को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद कल शाम निगम पार्षद चंद्र प्रकाश बाटा ने भी मेयर पर आरोप लगाते हुए पत्रकार वार्ता की थी। वहीं भारी उठापटक के बाद मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्षदों ने खुशी का इजहार किया। पार्षदों ने बताया कि आज रुड़की की जनता के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज रुड़की की जनता को एक भ्रष्टाचारी मेयर से निजात जो मिली है, वास्तव में आज बहुत हर्ष का विषय है। आज जो हमारी रुड़की की जनता है वो अपने घर पे घी के दिए जलाएंगे, आप निश्चित तौर पे देखिएगा। कितनी खुशी पार्षदों को देखने को मिलती है। पार्षदों की खुशी इसलिए है कि जनता का विकास जो रुका हुआ था वो विकास अब गतिमान होगा। हमें यही खुशी है कि जनता का जो कार्य बाधित हो रहे थे नगर निगम में मेयर के द्वारा हो रहे थे, हमें सुचारू रूप से चलेंगे। सभी पार्षद एक साथ मिलकर काम करेंगे। वास्तव में इस चीज को लेकर बड़ा हर्ष का विषय है। थोड़ा कम बचा है, क्या कहेंगे? देखिए, समय हमारे पास में कम है और टारगेट बड़ा है। रुड़की में जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं कराए हैं। केवल और केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है लगातार। केवल अधिकारियों को और पार्षदों को कोसने का काम उन्होंने किया है और भ्रष्टाचार का पैसा कहां से लगाया जा सके उस पर फोकस रखा हमेशा उन्होंने। आज उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगले 1 साल 1.5 साल जो हमारा बचा हुआ है, इस 1.5 साल में हम निश्चित तौर पर जनता को दिखाएंगे कि हाँ, वास्तव में एक भ्रष्टाचारी मेयर से मुक्ति मिलने के बाद विकास कैसा होता है। तो दीदी क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं बोर्ड भंग करने की मांग की गई थी मेयर के द्वारा, उसके बाद आज खुद इस्तीफा दिया गया है, क्या कारण बने हुए इस बात को? देखिए, एक भ्रष्टाचारी तो कुछ भी मांग कर सकता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी सरकार जो है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है और उनको पता था कि ये जो भ्रष्टाचारी है ये ईमानदार पार्षदों को यहाँ पर परेशान करने के लिए बोर्ड भंग करने की बात कर रहा है। सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, ना ही उनकी सुनी है। इसलिए उन्होंने व्यवस्थापूर्ण और कानून के डर से जो आने वाली कोर्ट में, हाई कोर्ट में उनका विचाराधीन मामला है, उसके डर से आज इन्होंने इस्तीफा दिया है और सभी रुड़की की जनता को इन्होंने भ्रमित करने का काम किया है। तो क्या मानते हैं, जैसे उनकी प्रत्याशी बैठी आगे उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी? हाँ, देखिए, जांच निश्चित है। जो जांच जिनमें दोषी पाया गया है उसमें कोर्ट से उन पर निश्चित तौर पर चाबुक चलेगा और आप देखिए उसमें और भी बिल लाएंगे। दिया है, आज भी ईमानदाराना नियत की वजह से नहीं दिया है। निश्चित तौर पर क्योंकि हाई कोर्ट एक कानूनी कार्रवाई करने जा रहा था। हाई कोर्ट में 1 तारीख अगस्त लगी हुई थी। शासन के खिलाफ उनकी सभी जांचों में साक्ष्य संलग्न थे। उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा कार्रवाई होने जा रही थी, जिसमें वो 6 साल के लिए, आगामी 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगता और उनके जेल जाने की संभावनाएं थी। इसलिए इतनी बड़ी कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफे का सहारा लेना पड़ा। इस्तीफा उन्होंने स्वेच्छा से नहीं दिया। क्या मानते हैं आप, क्षेत्र का विकास हो पाएगा? देखिएगा, निश्चित तौर पर रुड़की शहर को इस तरह का मेयर मिला कि ये एक इतिहास की घटना बन गई है। इस तरह का महत्वाकांक्षी मेयर जो सरकारी संस्था को प्राइवेट लिमिटेड मान करके चले, जिसे न अपने पद की मर्यादा की चिंता थी, न जिसे अपने सम्मान की चिंता थी, न शहर के विकास की चिंता थी, वो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड मान करके निगम को चलाना चाहते थे और उन्होंने रुड़की शहर को विकास में कई वर्षों के लिए पीछे धकेल दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। सरकारी कार्रवाइयों में क्योंकि समय लगता है, इसलिए इस तरह के व्यक्ति को सजा मिलने में इतना समय लग पाया। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। स्थानीय हमारी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड का बहुमत है। हम लोग मिलजुल करके शहर के विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। की जनता खुश है, इसलिए मिठाई बटी है। और माननीय मेयर साहब ने कहा है कि पार्षदों ने विकास रोकने की कोशिश की है। गलत कह रहे, झूठ कह रहे। पार्षदों ने पूरा सहयोग किया है। उन विकास कार्य, सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव पास हुए हैं। बहुत से हो गए हैं, बहुत से पेंडिंग पड़े हैं। लगभग 300 करोड़ रुपए का विड्रॉल मेयर साहब के इस कार्यकाल में नगर निगम से हुआ है। और 300 करोड़ रुपए का जो विड्रॉल हुआ है, वो कहाँ गया पैसा, वो कहाँ पे लगा है पैसा,
इस बारे में जानकारी तो वही देंगे ना, वो किस क्षेत्र में पैसा लगा है इसके बारे में कोई जानकारी उनके पास नहीं है। और उनका शहर का विकास अब होगा? बिल्कुल होगा, अब जाके शहर का विकास होगा। रुड़की की जनता को ऐसे मेयर से निजात मिली है। अब सभी मिलजुल के, सभी पार्षद हैं और सरकार के साथ मिलके हम लोग विकास कार्य की गति जो आगे बढ़ाएंगे। स्वर्ण समाज के लोगों ने भी कुछ देर पहले पत्रकार वार्ता की जी, और मेयर पार्षद चंद्र प्रकाश बाटा ने मेयर पद पे भी दावेदारी ठोकी है। जी। क्या कहेंगे आप? तो मेयर की दावेदारी कोई भी ठो सकता है, सबको अधिकार है। जो भी व्यक्ति रुड़की नगर में रहता है उसको अधिकार है वो मेयर की दावेदारी करे। बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो अपमान हुआ वो गलत हुआ था, जैसे कि कहा गया कि पुलिस हटाया गया, उनका अपमान किया गया। देखिए, ओबीसी समाज का अपमान तो हुआ था। एक आदमी अगर सीट पे बैठा है, वो चाहे किसी भी तरीके से बैठा है, ऐसे तौलिया उठा के फेंक देना अपमान तो हुआ है, और किसी के मन को लगा है तो हुआ है।